बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हज़रत आपकी रहनुमाई चाहिए होगी इस सवाल में भी। हदीस में एक दुआ आती है जिसके मुतालिक आपसे पूछना है और समझना है, जिसमें जिसके अल्फाज हैं कि अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ी आइनी सगीरन व फ़ी आयुन नासी कबीरा, यानी अल्लाह पाक मुझे मेरी अपनी नज़र में छोटा बना दे और लोगों की नज़र में बड़ा बना दे। हज़रत इस दुआ में बड़ाई मांगी जा रही है, जबकि बड़ाई का होना मांगना या तवाज़ो के ख़िलाफ़ जाती है ये बात। दूसरी तरफ तवाज़ो और इनकिसारी इख्तियार करने का हुक्म है। तो हज़रत इस कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर करेंगे और इसकी वजाहत फरमा दें तो अच्छा समझ आ जाएगी बात। माशाअल्लाह, कौन बड़ाई नहीं चाहता भाई, हर बंदा बड़ाई चाहता है। तो बड़ाई मांग ली तो बेचारे ने क्या बुरा किया भाई। असल में बड़ाई, नफ्से बड़ाई में कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है ना। कहता है ना कि छुरी जो है, छुरी नफ्स छुरी में कोई ख़राबी नहीं है। वो छुरी जो है इस्तेमाल का, और ये किसके हाथ में है, किसी कातिल के हाथ में या किसी जो है वो बावर्ची के हाथ में है। बिल्कुल ठीक है ना। तो बस औकात बड़ाई खुद नफ्से बड़ाई में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो बड़ाई खुद साख्ता है या खुदा साख्ता है, खुद साख्ता है या खुदा साख्ता है। तो जो खुद साख्ता बड़ाई ये बुरी है, खुदा साख्ता बुरी नहीं है। और ये खुदा साख्ता मांग रहा है, ये अल्लाह तू बड़ा बना दे लोगों की नज़र में, खुद नहीं बड़ा बना हुआ। कह कि अल्लाह मेरी नज़र में, अपनी नज़र में छोटा कर दे, लेकिन लोगों की नज़र में तू मुझे बड़ा बना दे। तो इसको कहते खुदा साख्ता बड़ाई, और खुदा साख्ता बड़ाई तो मतलूब है, और ये तवाज़ो के ख़िलाफ़ नहीं है। क्यों कि जब खुदा साख्ता बड़ाई होगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनकिसारी तवाज़ो होगी कि वो समझ जाएगा ये खुदा ने मुझे बड़ाई दी है, तो मैं क्या पिद्दी और पिद्दी का शुरबा, उसी की इनायत है, तवाज़ो भी कायम रहेगी, तवाज़ो कायम रहेगी। लेकिन खुद साख्ता बड़ाई, खुद अपने आप को बड़ा समझा, मेरे दौलत, मेरी माल, मेरी ताकत, फिरौन की तरह, तो फिर वो क्या बैठेगा, आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, क्योंकि वो खुद साख्ता बड़ाई है। जब खुद साख्ता तो समझेगा मैं किस रब को जानते नहीं, मैं खुद ही बड़ा बनाऊँ। बिल्कुल, चार सजदे करने वालों को देख के उसे सोचा कि शायद मैं खुदा ही हूँ। तो ये खुद साख्ता, और खुद साख्ता बड़ाई जो है ज़ाहिर है कि ये तवाज़ो के मुनाफी है, और इसका अंजाम सिवाय ज़िल्लत के कुछ भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हदीस में कहा अल किब्रु रिदाई, कि किबर मेरी चादर है, बड़ाई मेरी चादर है, जिसे मेरी चादर छीनने की कोशिश की मैं उसको सख्त अजाब दूंगा। तो ये है, तो ये तवाज़ो, तो इसके अंदर जो मांगा अल्लाहुम्मा अजअलनी सगीरा, अल्लाह मुझे अपनी नज़र में छोटा बना दे और लोगों की नज़र में बड़ा बना दे। तो इसके अंदर जो है गोया कि खुदा साख्ता बड़ाई मांगी है, और खुदा साख्ता बड़ाई तवाज़ो के ख़िलाफ़ नहीं, एक बात। और दूसरी बात ये जो बड़ाई का जो तस्वुर है ना कि अपने आप को बड़ा बनाना, इसको कहते हुब्बे जा। एक है हुब्बे माल, माल की मोहब्बत, एक है हुब्बे जा यानी शान और शौकत की मोहब्बत, हुब्बे जा। असल में हुब्बे जा जो है उसका क्यों मांगी जाती है, हुब्बे जा, वो क्यों इंसान जाहो जलाल मांगता है, वो एक वजह से मांगता है। वो उस वजह क्या होती है, किसी ज़रर से बचने के लिए। क्योंकि ज़रा आप एक अच्छी पोजीशन पोस्ट पे हों तो हर बंदा आप पर हाथ नहीं उठाता, और नहीं भाई ये पुलिस कमिश्नर है भाई, यार ये भाई ये डीसी है भाई, है ये डीपी है, तो आप एक लेवल पे हैं तो आप पर हाथ कोई नहीं डालेगा, है, और उससे दूर रहेंगे। आपका वजाहत जो है ना उसके ऊपर जलाल और रोब रहेगा। तो हुब्बे जा जो है दफ़ा मज़र्रत के लिए बस औक़ात मांगी जाती है कि अल्लाह लोगों के अंदर मेरी ऐसी वजाहत और शान कायम रख ताकि हर ऐरा गैरा मेरे पे उंगली ना उठाए, हर ऐरा गैरा मेरे सामने ना खड़ा हो जाए, मुझे ऐसा एक रोब दबदबा और शान दे। इसको कहते हैं ये वजाहत, जिससे दफ़ा ज़र्र इंसान जो है फसाद और ज़र्र से बचता है। इसलिए जो है ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने ये कहा कि जो है वो तुम्हें हम दुनिया के अंदर वजीयन फिद दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया के अंदर भी तुझे जाहो जलाल और वजाहत देंगे, शान और अजमत देंगे, दबदबा देंगे, और आखिरत में भी देंगे। ठीक है ना। तभी तो इस आयत को हम ये कहते हैं कि दुनिया में तो ऐसा दबदबा उनको मिला नहीं, हज़रत ईसा को। अल्लाह ने वादा किया ना तुम्हें दुनिया में भी हम जो वो दबदबा शान देंगे, और आखिरत में भी। तो आखिरत का तो अल्लाह ही जानता है, आखिरत में उनको है, लेकिन दुनिया में तो उनको ऐसी वजाहत अभी मिली नहीं, क्योंकि यहूदियों ने उनको तंग किया, सताया, यहाँ तक कि अपने जाम में उनको कत्ल किया, फांसी चढ़ाया।
और ईसाइयत को दबाया, तो दुनिया में तुम्हें तो वादा कब पूरा होगा? तो हम ये कहते हैं इसका मतलब है ईसा इस्लाम जिंदा है, वापस दुनिया में आना है, दुनिया में वो दबदबा और शान शौकत उनको मिलनी है, दज्जाल को कत्ल करना है, इस्लाम का परचम बुलंद करना है, और फिर वो यहाँ पर जो है वो 40 साल तक गोया कि हुकूमत करनी है। तो गोया कि ये तो मालूम है, तो वो उसमें वजाहत। तो ये हुब्बे जा जो है ये दफा ज़रर के लिए होती है। जैसे पहले अब ईसा आप थे तो यहूदियों ने आपको सताया, कि उस यहूदियों का दौर था, उन्होंने आपको सताया, लेकिन अब आप जब आएंगे, अब आपको दुनिया की वजाहत देंगे, तो वजाहत की वजह से वो उनके ज़रर शर से आप बचेंगे, आपकी शान ऊपर होगी, वो नीचे होंगे। तो हुब्बे जा शर से बचने के लिए होती है। इसके अंदर जो कहा ना कि अल्लाह मुझे अपनी नज़र में छोटा कर दे, मतलब इट्सल मेरी ज़ात में तवाज़ुन की सारी हो, और मैं ये समझूं कि मैं क्या, मेरी हैसियत, मैं मिट्टी, लेकिन लोगों की नज़र में मेरा रोब दबदबा रहे। ये नहीं कि हर ऐरा गैरा मेरे हाथ गिरे मार पे हाथ डाले, हर ऐरा गैरा मुझ पे उंगली उठाए, तो लोगों की नज़र में बुला दो। तो ये वजह जो मांगी है ये दफ़ा ज़रर के लिए मांगी है, और दफ़ा ज़रर के लिए मांगना ये इंसान के लिए का हक है, वो ऐसा मांग सकता। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत रहनुमाई फरमाई आपने।